हाय क्यूटी बॉयज़, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्री फॉर क्लास 7। प्रीवियसली आपने सिमेट्री पढ़ा हुआ, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। क्लास 7 में भी ये बहुत सिंपल है। इसमें सिमेट्री, रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज और रोटेशनल सिमेट्री मैंने कराई है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल आसान लगने वाली हैं और आपकी जो वर्कशीट है वो भी बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, जैसे कि सिमेट्री मतलब एक जैसा, सिमिलर इसका मतलब होता है। इससे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो क्या पढ़ा है कि कोई भी जैसे ये है रेक्टेंगल है, अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करें कि दो पार्ट्स एक जैसे लगने लगी। मान लीजिए इसको हमने मिडिल ऑफ द पार्ट ऐसे कट कर दिया है या डिवाइड कर दिया गया ना, विभाजित कर दिया हिंदी में। तो क्या हो, ये पार्ट लगभग सिमिलर हो गए, हाफ पार्ट ये हाफ पार्ट एक दूसरे के एक जैसे हो गए। तो क्या हुआ, ये जो लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये पार्ट क्या एक दूसरे से सिमिलर हो गया, एक जैसा हो गया। ठीक है। और अगर हम इस पार्ट को, अगर देखिए ये पार्ट है, अगर हम बीच में लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, तो इसकी अगर इस तरह का पार्ट कर दें, ये वाला अगर हम भूल जाते हैं तो ये लाइन भी अगर हम ड्रॉ कर दें, इससे डिवाइड कर दें इस फिगर को, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी क्या है, एक जैसा है। तो ये वाली लाइन भी क्या कहलाएगी, अब ये वाली लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहीं से शुरुआत होती है सिमेट्री की। अब देखिए ये फिगर था, अगर हमने वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दो पार्ट में काटा, दोनों पार्ट में कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलती है हमें, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो हम इसमें लिखेंगे टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए जैसे नेक्स्ट फिगर है, ये हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसको हमें ऐसे पार्ट करना है जिससे कि हाफ ऑफ पार्ट एक जैसा हो जाए। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये पार्ट लगभग सिमिलर है। देखिए मैंने मेजरमेंट नहीं करा, मैं एक आइडिया बता रही हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसे करते हैं, फिर यहाँ से कट हुआ एक पार्ट, तो ये एक दूसरे के सिमिलर हो गए, ये पार्ट और ये पार्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया है, ट्रायंगल के मिडिल पार्ट, यहाँ के कॉर्नर से ये दोनों का मिडिल पार्ट। तो अब क्या हो, ये पार्ट, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट एक जैसे हो गए व्हेन डिवाइडेड इन इक्वल टू पार्ट्स। ठीक है। तो इसमें हमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मिली, 3, 1, 2 एंड 3। तो ये कहलाएंगी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह ये पेंटागन होता है ना ट्रायंगल, इसी तरह से आपको स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में आपको कैसा मिलेगा, आप एक तो मिडिल पार्ट कर सकते हो, हाफ हो गए, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई, फिर आपको ये लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। ठीक है, फिर आपको एक और लाइन ऑफ सिमेट्री मिली, 3 लाइन्स हो गई। फिर आप अगर इसको आप ऐसे करते हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप ऐसे कट करें या ऐसे कट करें या ऐसे कट करें, आपको जितने भी हाफ पार्ट्स मिलेंगे तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कहलाएगी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। मतलब इसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री या मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको हेक्सागन, पेंटागन ये होगा। ठीक है, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्रीज मिलेंगी, तो वो 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इस तरह से सिमेट्रीज होंगी। ठीक है, आई होप। देखिए यहाँ पे बहुत सारी लाइंस बन सकती है ना, तो इस तरह से मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। और समटाइम्स देखिए अगर सर्किल होगा, सर्किल में आप जितनी चाहे उतनी लाइंस बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज या इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्रीज। अब एक नया चीज़ आया है, देखिए आपके बुक्स में होगा, देखिए यहाँ पे पंच होल्स होंगे, मतलब बुक्स में नहीं होंगे लेकिन इन्हें बोला जाता है पंच्ड होल। तो अब ये होता है ना पंच्ड होल्स, जैसे क्वेश्चन आता है फाइंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन पंच्ड होल पिक्चर। तो आप इसको कैसे, अगर हाँ पहले तो आपको ये देखना है जो पंचिंग है ये सेम है। मान लीजिए ये बड़ा दे रखा है, अभी तो सेम, ये मैंने बड़ा मान लीजिए, ये छोटा है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक सिंगल मिडिल लाइन बना देंगे तो ये हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये सिमिलर होंगे तो क्या हो जाएगा, एक बीच से भी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो ये पंच्ड होल, ताकि इसको ओवरलैप ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के ऊपर हो जाए। और मान लीजिए ये सब ना हो, ये मान लीजिए ये सब नहीं है, इसी में मैं बताती हूँ।
एक यहाँ पे कॉर्नर पे है और एक यहाँ है और ये दोनों नहीं है, तो इसमें क्या होगा, एक मिडिल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, बीच की नहीं बनेगी। बीच की बनेगी तो ये टू इधर नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए आता है रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज, ठीक है। आप जैसे अपनी डेली लाइफ में मिरर में जाके देखते हैं तो आपको अपनी एक इमेज दिखाई देती है, तो वो क्या होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है आपके फेस की, ठीक है। तो इसीलिए वो कहलाती है मिरर इमेज। अब देखिए मान लीजिए एक ऐसा पार्ट है और एक मैंने लाइन ड्रॉ करी है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अगर यहाँ पे हम एक मिरर फिक्स कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, मैं थोड़ा तिरछा कर रही हूँ, लेकिन जब आप सीधा रखेंगे तो आपको क्या दिखेगी, सेम फिगर अगर उधर दिख रही है तो ये क्या हुआ, मिरर इमेज हो गई, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन हो गया। इधर भी देखिए, अगर हम यहाँ पे रखते हैं, अगर सेम देखिए, अगर स्ट्रेट रखते हैं, अगर सेम आ रहा है आपको, अब दिख रहा होगा, तो ये क्या कहलाएगी, मिरर इमेज। इसी तरह से हम इधर, मैंने एक और फिगर बनाया, अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो इसमें क्या दिखती है, मुझे सेम फिगर दिखता है, तो ये क्या देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी मिरर इमेज। तो ये रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज कहलाता है। जिस बुक में जैसा दे रखा आप समझ सकते हैं, मतलब प्रतिबिंब, ठीक है। अब तो ये हो गया फिगर। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली ले लें, जैसे कि एक रेक्टेंगल है, अगर इसको हाफ पार्ट पे हम देखिए, ऐसे ये पार्ट मैंने इसी के बीच में ये वाला हाफ ले लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हाफ पार्ट को ऐसे रखूँ तो अनदर हाफ पार्ट मुझे सेम इक्वल दिख रहा है, तो ये इसकी क्या हो गई, हाफ पार्ट इसका मिरर इमेज हो गया, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरा फिगर ले लेती हूँ, आप समझिए, देख लीजिए ये है और ये देखिए फिगर क्या है, ठीक है। अगर मैं इसके मिडिल पार्ट में रखती हूँ, अब देखिए क्या इसका पार्ट सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, ओके, नहीं हो गई। अब देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं एक और, ये हम मेरे पास एक और ब्लॉक है, ठीक है। अगर इसके मिडिल में मैंने रखा और इस सेम डिज़ाइन इधर दिख रहा है, तो ये इसकी मिरर इमेज है, ये जो अंदर है ये मिरर इमेज इस पार्ट की है, ओके। और इसी तरह मान लीजिए स्क्वायर है, एक मैंने स्क्वायर भी ले लिया, उसके हाफ पार्ट पे रख दें, ठीक है, ये भी क्या है, इसकी मिरर इमेज है। मैं थोड़ा बेंड करके दिखा रही हूँ आपको ताकि ठीक से दिखाई दे, ओके। तो ये आई होप कि आपको ये मिरर इमेज समझ में आ गया होगा कि मिरर इमेज एक्चुअल में होती क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल भी हो गया, ठीक। अब आता है रोटेशनल सिमेट्री। व्हाट इज़ रोटेशनल सिमेट्री? पहले मैं इसकी डेफिनेशन इसलिए मैंने लिखी ताकि जिन बच्चों की बुक्स में नहीं है तो वो आप अच्छे से समझ लें, और बाकी तो मैं हूँ समझाने के लिए। If a figure is given one complete rotation and during this rotation the figure fits onto itself more than once, then this figure is known as rotational symmetry, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब कोई भी फिगर, ये जैसे मेरे पास था, मैं किसको ले लूँ, चलिए यही ले लेती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फिगर है, ओके, ये ट्रायंगल मान लीजिए ये फिगर है, तो अब उसको मैंने ये शेप दे दिया। अब आप समझिएगा, यहाँ पे मैंने रखा, इसलिए मैंने बना दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये इसके अंदर एक ये शेप है। अगर यहाँ से, ये मैंने इसलिए यहाँ पे वाइट मार्कर लगाया है ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ से बात कर रही हूँ। यहाँ पे मिडिल पॉइंट से, मतलब ये मैं इसको यूँ घुमाऊँ या यूँ घुमाऊँ, मतलब एक रोटेशन ले लूँ, इसको घुमाते हुए पूरा ऐसे ऐसे घुमाते हुए पूरा एक रोटेशन आ जाए, और उस रोटेशन में सेम यही इमेज 2-3 बार बन जाती है, तो वो कहलाएगी रोटेशनल सिमेट्री। अब कैसे बनी, चलिए मैं आपको बताऊं कि कैसे बनी, तो ये कितनी बार बनी। सबसे पहले जब मैंने इसको ऐसे करा, देखिए फिगर चेंज हो रहा है, ताकि पेंसिल से बनाने का मतलब क्या है तो आपको समझ में आए, तो ये घुमा 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 और एक बार ये बना, ठीक है, इससे पता चल रहा है एक रोटेशन। दूसरे रोटेशन पे एक बार सेम इमेज बनी, देखिए अंदर फिट हो रहा है 2, और तीसरा बना वापस, ठीक है। ना कि देखिए अगर यहाँ पे एक लाइन है तो ये 180 डिग्री होती है, ठीक है, 180 डिग्री होती है, टोटल मिला के हो जाता है 360 डिग्री। मतलब ये नहीं कि पूरा मिला के घुमा फिरा के ये जो आ रही 360, तो ये कहलाएगी रोटेशनल सिमेट्री, तब नहीं कहलाएगी अगर पूरा एक कंप्लीट रोटेशन ले। लेकिन उसी रोटेशन में, उसी घुमाने में वो अगर 2, 3, 4 जितनी बार भी वो अपनी सेम इमेज बनाती है तो वो कहलाएगी रोटेशनल सिमेट्री। आई होप आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये कितनी बार बनी, 3 टाइम्स बनी, तो ये कहलाएगी सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। तो ये कहलाएगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिमेट्री
ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 टाइम्स बना है, आप समझ गए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिधर भी मोड़ेंगे 1 2 एंड 3 लास्ट में आ गया 3। तो इस तरह से ये हो गई। अब ये क्या था, पूरा कंप्लीट 360 का था, तो 360 मैं आपको बताती हूँ एक कितने का बना, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 1 ज़ा 3 2 2 ज़ा 6 120 डिग्री, तो मतलब 120 डिग्री पे एवरी 120 डिग्री एंड एवरी 120 डिग्री पे एक रोटेशन लिया। अब समझिए, मैं एक और बात बताऊं, या तो रोटेशन 180 डिग्री होगा, रोटेशन मतलब इसका फॉर्मूला जो है समझ लिए, कम से कम मिनिमम मस्ट बी, रोटेशन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे बड़ा रोटेशन अगर एक बनेगा तो 180 डिग्री का, जैसे मैंने बताया इधर कम से कम एक रोटेशन, और यह कम से कम 180 से नीचे होना चाहिए, जैसे 120 डिग्री है 3 रोटेशन, और अगर 2 रोटेशन होते हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट 360 डिग्री होता है। 360 180 डिग्री से बड़ा रोटेशन अगर होगा तो वो रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, ये बात बतानी थी। अब ये जैसे है, ये स्क्वायर मैंने लिया, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, ठीक है। अब आपको पता है ऐसे और ऐसे, ये यहाँ पे होता है 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये भी 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये टोटल मिलके हो जाते हैं 360 डिग्री, ठीक है। अभी ये हम एक बार टर्न करते हैं, तो ये पॉइंट कहाँ से, अगर हम इसमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया तो क्या हुआ 90 डिग्री का, ठीक है, समझ गए। फिर ये यहाँ से यहाँ आया तो हो गया 90 डिग्री का 2 रोटेशन, ये यहाँ से आया तो 3 रोटेशन, और ये वापस अपनी जगह पे आया तो 4 रोटेशन, मतलब 90 डिग्री का एक रोटेशन हो। वो तो हमने बता दिया आपको कि ऐसे होगा, लेकिन कैसे पता चला, जब हमने घुमाया तब हमें पता चला कितना। देखिए फिगर घुमाते आ रहे तो अभी तो मैच नहीं हो रहा फिगर, तो यहाँ पे मैच होना फिगर, इस तरह से हमने पता कर लिया था, ठीक है। तो इसमें सिमेट्री ऑफ रोटेशन कितने हो गए, सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितने हो गए, 4 हो गए। अगर आपसे ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर 4 हो गए, और एंगल कितने का बन रहा है, तो 360/4 हो गया, ठीक है। तो एक जो हमारा बना 90 डिग्री का बना एंगल, अगर एक एंगल कितने का हुआ 90 डिग्री का, रोटेशन कितने हुए, तो आप क्या करेंगे 360, अगर आपके पास ऑर्डर नहीं पता है 360 है, आपने बताया कि 80 डिग्री का 90 डिग्री का एक एंगल था, तो ये क्या है, कितने रोटेशन हुए, ऑर्डर और सिमेट्री के 4 हो गए, ठीक है। आपको इसी तरह बहुत सारी फिगर देगा। मान लीजिए आपको कोई सर्किल दे दे, ये सर्किल है, आपने यूँ घुमाई यूँ, लेकिन सर्किल का क्या है, सर्किल तो सेम ही रहेगा ना, तो सर्किल के सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मतलब इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, मतलब बहुत सारे होंगे, बहुत सारी, कितना आप घुमाएंगे, तो इसके जो सिमेट्रिकल लाइंस भी होंगी, जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी वो भी होंगी इनफाइनाइट, क्योंकि आप कितनी 1 2 3 4 आप बहुत सारे बनाए, लाइन ऑफ सिमेट्री भी बहुत होंगी, इनफाइनाइट होंगे, और इसका जो ऑर्डर भी होगा सिमेट्री ऑफ ऑर्डर वो भी ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ही सिंपल था। देखिए रोटेशनल सिमेट्री जो मैंने आपको बताया कि तभी होगी रोटेशनल सिमेट्री, कम से कम उसका जो एंगल बनेगा 180 डिग्री से लेस देन होगा या 180 डिग्री होगा, कम से कम ये होना चाहिए। एक और सिंपल से मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए ये है, ये इसको मैंने यहाँ से ये हाफ करा हुआ है, ये पॉइंट था, ये जब यहाँ से गया तो ये क्या हुआ, आधा हुआ, तो 90 डिग्री पे, ये जब ये वापस हुआ ना तो 90 90 180 डिग्री, 180 डिग्री वापस अपनी पोजीशन पे आया, तो ये क्या हो गया, सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा, कि 2 टाइम्स ही, एक बार ये हुआ फिर यहाँ पे वापस दोबारा आया, तो 2 सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 होगा, और इसका 180 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल बनेगा। आई होप कि आपको ये लाइन ऑफ सिमेट्रीज, रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज बहुत ही सिंपल वे में और इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।